हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू में कितने नए पुलों का उद्घाटन किया गया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू में कितने नए पुलों का यानी कि ब्रिजेस का उद्घाटन किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, 12, 6, 8 या 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6। जी हाँ, राजनाथ सिंह के द्वारा टोटल 6 नए पुलों का जम्मू में उद्घाटन किया गया है और केंद्रीय रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं, इनके द्वारा ये नए पुलों का उद्घाटन किया गया है और इसको बनाने का काम BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये इन पुलों का निर्माण किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने 10 से 18 वर्ष की अवयस्क आयु के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? किस भुगतान बैंक ने 10 से 18 वर्ष की अवयस्क आयु के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? चार ऑप्शंस हैं, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। तो यह एक तरह का भविष्य बचत खाता है जो कि 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, जो कि अभी वयस्क नहीं है। तो ये एक तरह का, जैसे बच्चे गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, उस तरह का एक बचत खाता लॉन्च किया गया है 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसकी की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपीज़ है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 1 लाख रुपीज़ है और ये लॉन्च करने वाला बैंक है फिनो पेमेंट बैंक। जी हाँ, फिनो पेमेंट बैंक द्वारा 18 से 10 वर्ष की अवयस्क आयु के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा के जीवन पर आधारित किताब हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? दलाई लामा के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफी लिखी गई है। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। चार ऑप्शंस हैं, अमीश त्रिपाठी, CAV पट्टावी, उर्जित पटेल, तेंजिंग गेये देथोंग, अमीश त्रिपाठी, CAV पट्टावी, उर्जित पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेंजिंग गेये देथोंग। जी हाँ, तेंजिंग गेये देथोंग द्वारा दलाई लामा के जीवन पर आधारित किताब हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी लिखी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेजेंडरी म्यूजिशियन का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? अभी एक लेजेंडरी म्यूजिशियन का निधन हो गया है, इनका नाम बताना है। चार ऑप्शंस हैं, चार्ली डैनियल, सुरेश आमोनकर, जगदीप जाफरी, अर्ल कैमरन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्ली डैनियल। जी हाँ, चार्ली डैनियल जो कि एक लेजेंडरी म्यूजिशियन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? चार ऑप्शंस हैं, प्रशांत कुमार, अतुल कुमार चक्रवर्ती, राज किरण रॉय, संजीव चड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज किरण रॉय। जी हाँ, राज किरण रॉय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD थे और इन्हीं का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, राज किरण रॉय। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है?
हाल ही में बीसीसीआई ने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? 4 ऑप्शंस हैं, राहुल जौहरी, जय शाह, शशांक मनोहर, राहुल द्रविड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राहुल जौहरी। जी हाँ, राहुल जौहरी जो कि बीसीसीआई के सीईओ थे, तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और बीसीसीआई ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस थाने को देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? हाल ही में यानी कि 2020 में किस पुलिस थाने को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? 4 ऑप्शंस हैं, कालू पुलिस स्टेशन, अबरडीन पुलिस स्टेशन, नादौन पुलिस स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नादौन पुलिस स्टेशन। जी हाँ, जो नादौन पुलिस स्टेशन है 2020 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। 2019 में एबरडीन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला था और 2018 में कालू पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नादौन पुलिस स्टेशन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? 4 ऑप्शंस हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वीडन। जी हाँ, जो हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा स्वीडन, दूसरे स्थान पर रहा डेनमार्क और तीसरे स्थान पर रहा फिनलैंड। अब भारत का स्थान कौन सा, ये भी जानना आवश्यक है। तो सतत विकास सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन थी 117वीं, 117th पोजीशन। भारत की पोजीशन है 117th। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? एशिया कप 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हैं, टोक्यो, श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। जी हाँ, एशिया कप 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बोइंग कंपनी ने वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को डिलीवरी को पूरा कर दिया है? तो किस देश की बोइंग कंपनी ने वायुसेना की अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी को पूरा किया है? 4 ऑप्शंस हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और चाइना। तो गलवान वैली में जो हिंसक झड़प हुई, इसके बाद ही ये फैसला लिया गया और ये जो बोइंग कंपनी जिसने कि वायुसेना की हेलीकॉप्टरों को डिलीवरी दी है, तो वो बोइंग कंपनी है अमेरिका की। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, यह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, रीवा मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। आइए देखते हैं हमारे आज का क्या प्रश्न है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के जवानों को निर्देश दिया है कि वे फेसबुक, टिकटॉक सहित कितने ऐप हटाएं? 4 ऑप्शंस हैं, 62 ऐप्स, 75 ऐप्स, 89 ऐप्स, 95 ऐप्स। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी प्रकार के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।